सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें 6 अप्रैल 2023 को भाजपा का स्थापना दिवस पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उसी कड़ी में आपको बता दें पश्चिमी जिला कार्यालय में भी आपको बता दें भाजपा पश्चिमी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी बहुत ही धूमधाम से आपको बता दें भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री ओपी बब्बर जी, जो कि आपको बता दें पूर्व विधायक भी रहे हैं तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने आपको बता दें सभी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कार्यक्रम के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आपको बता दें भारतवर्ष के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आइए चलते हैं पश्चिमी जिला भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनके विचार हैं और कैसे वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं भाजपा के साथ जुड़कर। आइए चलते हैं। वो भी यहाँ पर बीच में विराजमान है सत्यनारायण डंग जी। जब से मैंने होश संभाली है सत्यनारायण डंग जी पार्टी में स्थापना, और सबसे बड़ी मैं बात तो इसमें देखी है, जब भी कोई भी इलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम में इनकी टिकट कट जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ, पर ये व्यक्ति ऐसा है, इसने कभी पार्टी से नाराज़गी नहीं शो करी। बख्शी जी ने थोड़ी बहुत शो करी थी, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं शो की और इन्होंने फ़ौरन काम करना शुरू कर दिया। कहें जो है, लेकिन बख्शी जी अच्छे कार्यकर्ता हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे भी कार्यकर्ता हमारे बीच में, और आप जिला के अध्यक्ष भी रहे, बड़ा अच्छा कार्य इन्होंने किया, जिले को संभाला। हमारे बीच में रमेश खन्ना जी हैं, इन्होंने, आपको जगह इसलिए बता रहा हूँ, 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, कि खन्ना जी ने जब ये दुकानों को सील करना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ अपने इलाके को लीड नहीं किया, सिर्फ वेस्ट दिल्ली को लीड नहीं किया, सारी दिल्ली को लीड किया। और मैं जो है हाउस में इनका नाम लेता था कि हमारे यहाँ खन्ना जी हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये सेवा दी। जब जिलाध्यक्ष बने, मैं सच बताता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, कितने आदर और रिस्पेक्ट के साथ सारे लोग ही बुलाते हैं, पर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदर और रिस्पेक्ट के साथ मुझे बुलाते थे और आके डिस्कस करते थे। लगातार काम सुबह से डिस्कस करते थे कि हमने कैसे आगे बढ़ना। ऐसे दूसरे कार्यकर्ता भी हमारे जो बीजेपी में जिलाध्यक्ष बने, वो भी ऐसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मेरे को जो भी समझ में आती है मैं उनको बात बता रहा हूँ। हमारे भी गुरु हैं, वो दादा गुरु इसलिए हैं कि ये मेरे को गुरु मानते हैं, तो यह जी मेरे गुरु है, तो इसलिए इनके दादा गुरु जी हुए। तो यह जी बहुत अच्छा काम हमें सिखाया इन्होंने, और मैं यह जी को ये गारंटी दे सकता हूँ, जो आपने सिखाया हो, अगर 1 नंबर भी उससे मेरा कम कर दो तो मैं वो सुझा लूँगा जो 4%। आप याद कर लें। तो ग्रह जी मैं समझता हूँ अब एक मेम्बर बन गए। जब इनकी वाइस मेम्बर बनी तो तब ये काम कर रहे थे, रजिस्ट्री के नाम की अथॉरिटी पे काम कर रहे थे। जब MLA था तो ये पूरा काम करते थे, कोई किसी किस्म का ये कमिटमेंट करने के लिए मैं काम करवा लूँगा, या मैं पानी डलवा लूँगा, या मैं ये कर दूँगा, बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते तब भी। और अब तो इनके नाम रजिस्ट्री हो गई, इनके लिए एक तारीफ जानी चाहिए, तो रजिस्ट्री बन गई। हमारे साथ वंश लाल जी बैठे, निष्ठावान कार्यकर्ता। अब मैं इनसे पूछता हूँ आपके सामने, इनको क्या मिला पार्टी से? इनको ये मिला जो मैंने बोला कि आज हमारे पार्टी की तरक्की कर रही है। खैरतुल लाल जी बैठे यहाँ, खैरतुल लाल जी मैं जानता हूँ, बहुत पुराने यहाँ पर सारे जहाँ बैठे हैं इस थे, इनको बहुत नुकसान होता था। हम आते थे, ये बेचारे चाय भी पिलाते थे, सेवा भी करते। तो अब इनको ये कहा करते बेटे ये आपका काम है, और आपको बताते हैं देश भर में जगह जगह इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर आपको बताते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपको बता दें तो इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे बीच में बैठे हैं, जगह जगह LED लगाई गई है। साथ ही प्रधानमंत्री जी बढ़िया कार्यकर्ता आपको बताते हैं वर्चुअली सभी को अपना वक्तव्य दे रहे हैं। नेता चाली जी बैठी हैं, ये चेयरमैन रही, आप जानते, बहुत अच्छा काम विधानसभा क्षेत्र से, तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने भी बहुत अच्छा काम पूर्व विधायक श्री ओपी बब्बर जी सभी को एड्रेस कर रहे हैं। आपको बताते हैं वरिष्ठ नेता भाजपा के पश्चिमी जिला से, आजकल उपाध्यक्ष हैं। ये भी मैंने देखा है, किसी कार्यक्रम में जाओ तो ये वहाँ बैठे मिलते पहले ही। ना भाई तेरे को कोई काम नहीं, कहते सबसे पहले बीजेपी का काम है। तो ये अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छी बात है। रेणु बल्ला जी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। अब बेचारी को 2 बार टिकट मिल रही थी, और एन मौके पे कल आ जाना, परसों आया था, बख्शी जी से भी हुआ था एक बार,
तो टिकट आके बदलो और मना हो गया। तो इनको टिकट मिली, अब ले लो, अब ले लो, अब ले लो, टिकट मिली नहीं। तो बेचारी क्या करे, फिर आप पे कहती है काम तो हमने करना ही है ना पार्टी का, तो पार्टी का काम लगातार करते। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूँ जिनको टिकट मिलना अनाउंस था कि मिलेगी और उनको टिकट नहीं मिली और फिर वो काम करते हैं। तो ये है हमारे कार्यकर्ता की स्थिति। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आज 2 शब्द आपको कहना चाहता हूँ। ये वो पार्टी है जिस पे हम हर प्रकार का फख्र कर सकते हैं। मैं समझता हूँ संघ ने हमें ये सिखा दिया अपनी बिजनेस कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और रोड मैप क्या होता है। मैं रोड मैप के बारे में एक बात और लूँगा, आप ध्यान दूँगा। रोड मैप क्या होता है और कैसे आगे बढ़ना है, उस तरीके से संघ ने हमें सिखाया। और मैं समझता हूँ किसी भी सफीर में हम चले जाएँ, हमें आप किसी जंगल में छोड़ दो, हम अपना रास्ता निकाल देंगे। जेल में रहे, मेरे साथ जो जेल में थे आप लोग जानते होंगे, आई एंजॉयड इन जेल, मैंने जेल में मज़े लिए। या जी मैं कहीं गलत तो ये कल्याण तो पे आपने तो मैंने गुरु चेक किया है, मैं जेल में भी मज़े लेता था ना। तो वहाँ भी हमने क्या किया, संघ की शाखा पे जाना। वो लोग कहते शाखा में मत जाओ, छूटोगे ही नहीं। मैं सारी जिंदगी में छोड़े, संघ की शाखा में जरूर जाएंगे, शाखा में जरूर जाना है। इसीलिए तो हमने सब कुछ सीखा। तो मेरा कहने का मतलब है ये कार्यकर्ताओं की जो स्पिरिट है आप लोगों की, आपसे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। आज भी हमारे बीच में यहाँ ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं, ये लड़का है आपके साथ, क्या नाम है उसका, मेरा बोला इतने बढ़िया कार्यकर्ता हमारे पास हैं जो इतनी नॉलेज रखते हैं कि हमें भी पढ़ाने लगे और हमें आके सिखाने लगे कि ये काम है। आज के दिन मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और एक बात मेरा लगता है आपको कहना चाहिए, हनुमान जयंती भी आपको बधाई देता हूँ। एक बात मेरे ध्यान में हो रहा है, अब ये बात समझना मैं टाइम ढूंढने के लिए ले रहा हूँ, आप सुनने बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है। लेकिन बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, शायद एक बात मेरी कही आपको असर कर जाए। तो साल आपने चेंज लिया है, लवी जी भी बैठे हैं, वो चेंज आ सकती है। 1977 में जब हम बाहर आए, हमारे लोग मेजॉरिटी में थे, हमने सेक्रीफाइस किया और मोरारजी देसाई को वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप हैरान होंगे, जो इनके साथी थे, राजीव भाई तो ठीक थे, वो कहते दोहरी सदस्य की वहाँ मेजॉरिटी होती है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि उसके बाद कभी कोई और आ जाता। और आपने देखा है बीजेपी वाला कार्यकर्ता कैसे काम करता है। मैंने एक तारीफ ज़रूर करूँगा, इनमें से बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे, वो टेलीफोन भी करते थे, काम भी करते। क्या था, कोरोना आया हुआ, सिलेंडर बांट रहे हैं, किट बांट रहे हैं, मोदी किट बांट रहे हैं। तो उन्हीं दिनों में मोदी जी का भी एक टेलीफोन आया मेरे को कि आपका क्या हाल है, आपके परिवार कैसे हैं। तो मैंने कहा जी मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरे पास अब तो कोई जिम्मेवारी नहीं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता के पास हमेशा जिम्मेवारी होती है, वो खुद अपने आप काम कर सकता है। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत खुशी से किट बांट रहा हूँ, सिलेंडर बांट रहा हूँ, ये काम करो। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता ये लगे हुए थे और यहाँ हमारा ज़िला जो है वो भी काम कर रहा था। तो मैं समझता हूँ ये तो मेरी तो बहुत ही खुश नसीबी, मैं इस एज में भी 89 आप सब ऐसे कार्यकर्ता को देख रहा हूँ जिन्होंने कोरोना में काम किया। और कोरोना में ऐसा काम किया, बाकी लोग भागते थे कोरोना न हो जाए, हमारे लोग आगे बढ़ते थे, गए और चलो भाई चलो भाई। शमशान भूमि मैंने देखा, हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ लगा हुआ था, वो बेचारा लगा रहा शमशान भूमि में, तो उनके घर वालों ने छोड़ दिया। आपको मौका नहीं है, मैंने देखा घर वाले नहीं गए साथ, वो कार्यकर्ता काम करता रहा। ये है बीजेपी और आरएसएस। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि हम बीजेपी को बिलोंग करते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि आरएसएस ने हमें सही रास्ता दिखाया। कई चुनौतियाँ अगर हमारे पास आ जाएँ, सारी चुनौतियों को हम पूरा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के दिन आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और किस प्रकार से मोदी जी ने आपको बताया, उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं है 24 में फिर आप आगे से ज़्यादा मेंबर लेकर पार्लियामेंट के जीतेंगे। यही मैं प्रभु से दुआ भी करता हूँ और आपको कहता हूँ आप उसके लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बर जी सही मायने में कार्यकर्ता निर्माण की खान है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को
पार्टी की घुट्टी पिलाने वाले, कई बार कई जगह बहस हो रही होती है तो हमारे से भी अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं यार तुम्हें किसने घुट्टी पिलाई है, तुम तो बिल्कुल भी मैदान छोड़ते नहीं हो। मैंने कहा अब तो हमारी सरकार है, जब हमारी सरकार नहीं थी, हमारे को भाजपा में के लोगों को यहाँ दिल्ली में पूछा नहीं जाता था, तब भी हम मैदान नहीं छोड़ते थे, हमें बब्बर जी ने घुट्टी पिलाई हुई है। इतनी लाठियाँ खाई, भरी सर्दी में कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को वाटर कैनल का सामना नहीं करना पड़ा। और ये इसीलिए संभव हो सका कि हमें ऐसे महापुरुषों ने ज्ञान दिया और पार्टी से प्रेम क्या होता है ये सिखाया। और सही मायने में आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इसीलिए इतना ज़्यादा पार्टी से प्यार करता है क्योंकि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो देश से प्यार करना सिखाती है। देश प्रथम, ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी घुट्टी पिलाने वाले हमारे जो बब्बर जी, मैं भी उनमें से एक कार्यकर्ता हूँ जिसका निर्माण बब्बर जी द्वारा हुआ है। बड़ी खट्टी मीठी यादें मुझे अभी बब्बर जी जब बात कर रहे थे तो याद आ रही थी, जब बब्बर जी 2003 में जीते, एक बार 1998 में हमारा बब्बर जी 500-600 वोट से रह गए थे, तो हम बहुत लड़ा करते थे, बब्बर जी आप यहाँ पहुँचो, आप यहाँ पहुँचो। वो यादें भी अभी याद आ रही थी। लेकिन जैसा बब्बर जी ने हमें शिक्षा दी, आज हम सब कुछ भूल के पार्टी की सेवा करते हैं। हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम शर्मा जी हैं, इनका स्वागत है, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करूंगा सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर, हाँ एक बार बख्शी जी से मैं निवेदन करता हूँ, श्याम जी का माला डाल के, आज श्याम जी पार्टी की स्थापना दिवस है, आज खुशियों का दिन है, आप आए, एक बार शाल भी श्याम जी को दीजिए। अपने ज़िले के जहाँ के प्रभारी हैं वहाँ से होते हुए आए होंगे, और लेकिन अपने ज़िले के कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचना है, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी। श्याम जी हमारे साथ युवा मोर्चा में नेता आएगा, वो आपको भाषण देंगे और आगे काम वैसे करना है। तो हमारे बीच में तब श्याम जी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे, मेरे को आज तक याद है। और ये आए थे और इन्होंने हमारे को संबोधित किया था, तब मैं मंडल अध्यक्ष होता था। आज हमारे साथी हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अब मैं, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग धूप में बैठे हैं, अब एक बार 2 मिनट के लिए हम जो कार्यकर्ता हमारे मुकेश सबाना जी के लिए यहाँ पर मौन रखेंगे। उसके बाद वंदे मातरम, फिर जलपान का इंतजाम हरीश जी ने किया हुआ है, आप सब लोग अंदर से जलपान लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ जोसा पुलकित यामिनी कुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जलपान सब अंदर लेके जाएंगे, सब अंदर चलेंगे।
सर नमस्कार। सर नमस्कार। आज जैसे कि सर भाजपा का स्थापना दिवस है सर नमस्कार। सर आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे 43 साल हो गए हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। सर क्या कुछ कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है और सभी के लिए क्या कुछ संदेश सभी कार्यकर्ताओं को? देखिए, आज 43 साल पूरे होने के बाद बीजेपी के स्थापना दिवस ज़िला कार्यालय में मनाया गया पश्चिम दिल्ली में, और बहुत कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज हमें, जैसे अपने जन्मदिन पे लोग मिठाई बांटते हैं, यहाँ भी मिठाई बांटी गई, यहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट हुआ, और माननीय मोदी जी के जो उन्होंने अपनी स्पीच दी उसका सुनने का मौका मिला। मैं समझता हूँ हमारा जो कार्यकर्ता और मैं इंक्लूड हूँ, हम बहुत खुश नसीब हैं कि जो पार्टी के 2 मेंबर होते थे पार्लियामेंट में और कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते थे, आज 302 मेंबर हैं और सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आज हमारा राष्ट्रपति है, आज हमारा उपाध्यक्ष है, आज हमारा स्पीकर है। सब जगह टोटल मेजॉरिटी है हमारे पास। 13 स्टेट्स में हमारा राज्य है। तो ये तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, और प्रभु ने इतनी कृपा करी है हमारे ऊपर, एक ऐसा नेता हमें मिला है। वो सिर्फ नेता ही नहीं, वो एक प्रभु को मानने वाला सच्चा स्वयंसेवक है, और वो अपने आप को फ़ख्र मानता है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, और अपने चीज़ को वो छोड़ता नहीं है। ऐसे हमें पूरा जो है उनका गाइडेंस मिल रहा है, उसी गाइडेंस में सारे कार्यकर्ता चले। आज मैंने भी उनसे प्रार्थना करी है कि जो मोदी जी कहते हैं, जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको अगर हम घर घर पहुंचा देंगे तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले चुनाव जो 24 में होने हैं उससे ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा सीटें लेकर हम आएंगे। यही मैंने संदेश देना है। कार्यकर्ता अपना जहाँ भी बैठा है वो काम करे, अपने आप को आगे रखे, मोहल्ले में आगे रखे, पुलिस स्टेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश खन्ना है। वर्तमान में मैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश का संयोजक हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और रजौरी गार्डन विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी हूँ। सर क्या कुछ कहेंगे, आज भाजपा का स्थापना दिवस है और 43 वर्ष भाजपा को आज मुझे गौरवान्वित प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बनने से लेकर आज तक इस पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और यही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता एक मिशन को लेके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। हमारा एक विचार है, हमारा एक मिशन है, हमारा एक काम करने का ढंग है। हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। आज भी अगर हमने यहाँ ज़िले में ध्वज फहराया है भाजपा का, तो हमारे वरिष्ठतम नेता श्रीमान ओपी बब्बर जी के हाथों से करवाया है। हमने ज़िले में रहने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को यहाँ बुला के सम्मानित किया है, क्योंकि वही वरिष्ठ नेता हमारे पथ प्रदर्शक हैं। वही हमारे को रास्ता दिखाते हैं, वही हमको सिखाते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और हमने सब ने मिलकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना, और प्रधानमंत्री जी ने आज हनुमान जन्म जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं भी दी, और ये एक संदेश दिया कि जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा के बाद उनको जीवित करने के लिए पूरे का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए संजीवनी बूटी के लिए, उसी प्रकार आज हमारे देश के सामने जितनी चुनौतियां हैं उनका सामना हमने श्री हनुमान जी को अपने मध्य में रख के अपने ऊपर विराजमान समझते हुए हमें देश की उन विपत्तियों का सामना करना है। आज ये बहुत अच्छा संदेश प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमें मिला है, और मैं एक बार पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ भी कोई समर्थक चाहने वाला बैठा है, मैं उसे आज के इस दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, और उन सबको सबके लिए भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनको ताकत दें और वो लोग इसी प्रकार देश और समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए अग्रसर रहे। धन्यवाद। भाजपा का स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना है अपने परिचय के साथ? देखिए, सत्यनारायण डंग, भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जनसंघ को भी देखा है, और मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन 6 अप्रैल 1980 को
भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उस दिन मैं कोटला ग्राउंड में उपस्थित था। मेरे सामने अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा सभी पुराने नेता थे और हम ज़मीन पे दरियों पे बैठे थे, वो कुर्सियों में बैठे थे। हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा ही नहीं होता था और वहाँ से हमने पार्टी शुरू करी और हम दो हमारे दो के नारे के बाद आज हम 302 जो हमारे सांसद बने। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कमाल है। आगे भी हम इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को विश्व स्तर तक पहुँचाएँगे। आज की जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत शुभकामनाएं और कार्यकर्ता हमारा लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा। जय भारत। नमस्कार सर, पहले तो हमारे सेक्टर वासियों को अपना परिचय दे दीजिए। सचिन भसीन, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिला का अध्यक्ष हूँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हुआ और सर समस्त सेक्टर में, समस्त भारत में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 43 साल हो गए, 1980 में सर स्थापना हुई भारतीय जनता पार्टी के। सर कैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को एक पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर, सिपाही के तौर पर? पार्टी के सिपाही के तौर पे मैं उस दिन को याद करता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन अटल जी द्वारा जो बॉम्बे की धरती पे हुआ था, समुद्र के किनारे, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और उसी तरह आज पूरे देश में कमल खिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन की खुशियाँ मना रहे हैं। और सच में आज इतना खुशी का दिन है। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्षों से हमारी घोषणाएं पत्र में जो वादे थे, हम आज देश की जनता को वादे पूरे कर चुके हैं। चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, राम मंदिर निर्माण का काम हो, वो सब पूरे करके और राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए हमारी सरकार जैसे काम कर रही है। बहुत जल्द ऐसा दिखने लग गया है कि अब भारत फिर से पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा और जैसे अभी G20 का हम अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे ही पूरे दुनिया की एक दिन हम अध्यक्षता करेंगे और दुनिया को जीने की नई राह सिखाने का काम भारत करेगा। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के परिश्रम की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की सत्ता की बागडोर को संभाले हुए और इस देश को विश्व गुरु बनने की राह पर ले जाने का काम कर रही है। सर वर्चुअली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को आज एड्रेस किया। सर क्या कुछ कहेंगे उनके? आज प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। जैसे उन्होंने कहा कि हनुमान जी, क्योंकि आज हनुमान जयंती का भी शुभ अवसर है और हनुमान जी जैसे दुष्टों का नाश करते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का नाश करने में लगी हुई है और इस देश में सफाई का काम जो कर रहे हैं, इस देश की तरक्की में वो एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो हमारे क्षेत्रवासियों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरीश ओबेरॉय, निगम पार्षद वार्ड 103 केशवपुर। सर क्या कुछ कहेंगे? आज भाजपा का स्थापना दिवस है। भाजपा को पूरे 43 साल हो गए, 1980 में स्थापना हुई थी भाजपा की। और क्या कुछ कहेंगे भाजपा के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? और इतने समय से आप भाजपा के एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस देशवासियों को पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ख़ास तौर से जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ आज विश्व के स्तर के नेता हैं। आज विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हेड ऑफ़ द कंट्रीज़ हैं, वो भी वाजपेयी मोदी जी को लोहा मानते हैं आज। तो इसके लिए ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो त्याग की पार्टी है, समर्पण की पार्टी है, संघर्ष की पार्टी है। और ये पार्टी किसी नेता पुत्र से नहीं बनी, ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से बनी है। और किस कार्यकर्ता इस संगठन में काम करते करते किस स्तर में पहुंचता है, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में काम करते करते आज विश्व स्तर के नेता बने। तो इस तरह की पार्टी के साथ
जुड़े हुए मेरे को बड़ा गदगद हूँ, सौभाग्य मेरे को समझता हूँ, मेरा सौभाग्य है। और ये मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे पार्टी के अंदर मुख्य अन्य पदों पर रहा। मैं पार्टी में मंडल में रहा, मंत्री रहा, महामंत्री रहा, मंडल में अध्यक्ष रहा 3 बार, उसके बाद जिला में रहा, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, जनकपुरी विधानसभा का प्रभारी रहा। और पार्टी ने आज मेरे को निगम पार्षद के रूप में यहाँ पर टिकट देकर जो मेरे को नवाजा है, मैं पार्टी के लिए ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूँगा और पार्टी के विस्तार के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं श्वेता सैनी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और पूर्व में निगम पार्षद रही और वेस्ट जोन चेयरपर्सन रही। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 43 साल हो गए हैं, 1980 में स्थापना हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमेशा की तरह एक गर्व की अनुभूति हो रही है और क्योंकि आज स्थापना दिवस है तो वो गौरव, जो एक गर्व होता है वो और सीना चौड़ा कर देता है कि हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो देश को हमेशा प्रथम रखती है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जब से मैं 18 वर्ष की हुई तब से लेकर आज तक इस पार्टी की सदस्य हूँ और आगे भी रहूँगी। जी जी जी। मैम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया सभी को, पूरे देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को आज एड्रेस किया, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, मोदी जी जब भी बोलते हैं और स्पेशली जब कार्यकर्ताओं के लिए बोलते हैं तो एक उत्साह का जो हमारे अंदर एक संचार होता है वो हमेशा की तरह आज भी हुआ। और बात स्थापना दिवस की थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार हमें और आगे बढ़कर देश के लिए काम करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित रहकर किस प्रकार देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभानी है, उस बारे में हमें बताया। और कैसे बताया कि ये पार्टी जो है वो ऐसे ही नहीं बनी है, कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान भी दिए। बात चाहे इमरजेंसी की हो, बात चाहे उसके बाद की हो या 2014 के बाद, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और देश के सभी नागरिकों के प्रयास के साथ, सभी का विश्वास लेकर किस प्रकार काम कर रही है। आगे भी हमें उसी प्रकार काम करना है और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा आज प्रधानमंत्री जी ने हमें विश्वास भी दिलाया और हम सब कार्यकर्ता भी ये विश्वास रखते हैं और देश के नागरिकों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में ये जो विकास की गंगा है ये रुकने वाली नहीं है, ये अनवरत बहेगी। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, आपके परिचय के साथ क्या कुछ कहना है, कैसे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर? हमारी ज़िंदगी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं। इस विचारधारा पे बनी हुई आज से 43 ईयर्स पहले ये पार्टी, जिसके हम एक कार्यकर्ता हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अब आप देखिएगा, आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी ने तो राक्षसों का वध किया है। आप धीरे धीरे देखिएगा, हिंदुस्तान में जो राक्षस पार्टियां हैं उनका कुछ तो वध हो गया है, कुछ होने वाला है। और प्रभु राम की तरह मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका राज है, जो हमेशा रहेगा। थैंक यू। अपना परिचय भी दीजिए। अनायता भाटी, पश्चिमी दिल्ली जिला मंत्री। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी अपना जो भी सहायता है वह पहुंचाने का प्रयास करती है। और इसमें कोई भी छोटा कार्यकर्ता ऊंचे पद पर जा सकता है, अपने काम के बल पर, अपने वैभव के बल पर और अपने कार्यशैली के बल पर। तो भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है, कोई परिवार विवाद की पार्टी नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता एक समान है। कोई कुर्सी पे बैठा है और कुर्सी के नीचे भी है, तभी सभी कार्यकर्ता एक समान है। आज तिलकनगर के पूर्व विधायक श्री ओपी बब्बर जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल, जो ध्वज है, उसको आज यहाँ पे फहराया पार्टी कार्यालय में, जो कि तिलकनगर में स्थित है। सर क्या कुछ कहेंगे उसके लिए, उनके स्वागत में क्या कुछ कहना है? आज हमने उनका स्वागत शाल द्वारा, माला द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनाकर
खुद किया मैंने, और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे ओपी बब्बर जी हमारे बीच में है। उनका मार्गदर्शक हमें समय समय पर मिलता रहता है, और उनका मार्गदर्शन ने पूरे पश्चिमी जिला में, पूरी वेस्ट दिल्ली में जब कोरोना काल था, नरेंद्र मोदी जी ने उनसे खुद फ़ोन कर उनका हालचाल की जानकारी ली। ये हमारा गौरव है कि एक प्रधानमंत्री हमारे पूर्व एमएलए जो कि बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। तो ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि हम पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का ध्यान रखें, महिलाओं का उत्थान के लिए महिलाओं का आदर सम्मान करें। इस प्रकार का भारतीय स्थापना दिवस पे मैं कहना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को। धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम अमित कोहली, मंडल अध्यक्ष पूर्व में, पश्चिमी जिला मंत्री वर्तमान में। सर नमस्कार, आज आप भी उपस्थित हुए भाजपा के आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। पश्चिमी जिला में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है हमारे, जहां पर एक छोटे सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी काम से पीछे नहीं हटता। जिस तरह आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर काम के लिए आगे आया, हमने राशन की किट बांटी, मास्क वितरण किया, और किसी को अगर शव वाहन चाहिए, शव वाहन से लेकर शमशान घाट तक जो भी उनको क्रियाक्रम में जो हेल्प हुई भारतीय जनता पार्टी करते हुए, आपको बताना चाहता हूँ ये देश की बहुत बड़ी, विश्व में सबसे नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और इसका कार्यकर्ता कभी किसी काम से घबराता नहीं है। धन्यवाद। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम है राजीव चौहान, केशवपुर मंडल में मंत्री। धन्यवाद। सर नमस्कार, सर अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम चंद्रपाल बख्शी है। सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आज स्थापना दिवस है और 43 साल भाजपा को हो गए हैं, क्या कुछ कहना है सर? भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सभी की जानकारी में है कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसका जब गठन भी हुआ तो ये कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुआ। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने कभी भी अपने आप को नेता नहीं समझा। और आज भी पार्टी 43 साल पहले या 1951 में कहें जब जनसंघ की स्थापना हुई, और उसी का प्रतिरूप आज भाजपा के रूप में है, तो उसको देखते हुए हमें अपने में गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि पारिवारिक पार्टी है। आप देखें इस देश के अंदर सभी पार्टियां पारिवारिक पार्टी हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से उनके साथ जो लीडरशिप है, परिवार बेस उनकी लीडरशिप आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि एक आम कार्यकर्ता प्राइम मिनिस्टर भी बना, देश का राष्ट्रपति भी बना, देश का उपराष्ट्रपति भी बना, और देश पार्टी का अध्यक्ष भी बना। तो इस तरह के बहुत कम उदाहरण हमें किसी पार्टी के अंदर नज़र आते हैं जो हमारी पार्टी के अंदर है। मैं अपने आप को बहुत दोबारा ये कहूँगा खुशकिस्मत हूँ। और आज जो हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है, हमारे बुजुर्गों ने जो एक सपना देखा था कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इस देश के अंदर एक सुशासन होगा, आज वह साकार भी हुआ है। आज इसी सब को देखते हुए मैं मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी और अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व जिनसे आज ये हमारे बुजुर्गों का सपना साकार हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूँ, पूरे देशवासियों को और अपने कार्यकर्ता जो पार्टी के मेरे साथी कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पार्टी का स्थापना दिवस है। हम इसको जोश और उमंग के साथ, अभी आपने देखा कि मोदी जी का उद्बोधन हमने सुना, तो हम उसी जोश और उमंग के साथ जैसे अपना एक त्यौहार मनाते हैं, उसी त्यौहार की तरह ही इसको आज मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है और मैं पश्चिमी जिला में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, और ये हमारे साथी हैं अनिल आहूजा जी,
ये हमारे सह संयोजक हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, भाजपा से जुड़कर कैसा लग रहा है? पिछले बहुत से वर्षों से आप भाजपा के साथ जुड़े हैं और उनके साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और भाजपा जो कार्य देती है साथ, जो शीर्ष स्तर पर जो कार्य दिया जाता है सभी कार्यकर्ताओं को, तो वो बहुत ही बखूबी से उसको निभाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखो, भाजपा क्या है, ये आंदोलन से जन्म हुआ है इस पार्टी का, और मैं बहुत ही अपने आप को मतलब लकी मानता हूँ कि मैं इस पार्टी से जुड़ा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज भाजपा का स्थापना दिवस है और हमारे पश्चिमी जिला के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, अनिल आहूजा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे पश्चिमी जिले के तिलक नगर से। तो सारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे, ओपी बब्बर जी, हमारे यशपाल आर्या जी और हमारे जो जिला अध्यक्ष है सचिन मसीन जी, सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता स्थापना दिवस में यहाँ पर आए हैं। और अगर हम भाजपा की कार्यशैली की आप बात करें तो वो पूरी दुनिया देख रही है। जो हमारे भाजपा के बीजेपी की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री है, उनका लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है। आज सच्चाई ये है कि जो वर्ल्ड का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है प्रधानमंत्री जी का, तो वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही अहेड हैं, बहुत ही फार अहेड हैं, और उन्होंने पॉपुलैरिटी के मामले में दुनिया के सारे प्रधानमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। और अगर हम बात करें कि भाजपा की कार्यशैली क्या है, भाजपा की सिर्फ एक ही कार्यशैली होती है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। आप देखिए, आज हर क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे वो मोबाइल बनाने के बारे में बात हो, जैसे कि जिस मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्री की, तो एविएशन इंडस्ट्री में हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, जो अब एयर इंडिया का जो टाटा समूह ने लिया है, उसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया है। इसी तरीके से हम डिफेंस में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी एक क्षेत्र का नाम लीजिए, मैं उसके आपको हज़ारों खूबियाँ गिना सकता हूँ। जैसे IT सेक्टर है, दुनिया हमें IT सेक्टर में मतलब आज हमने सिलिकॉन वैली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हमारा जो देश है, जो भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया ने उसका एक तरीके से स्वीकारा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष कैसे आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कोविड के समय से अपनी 140 करोड़ जनता को टीका लगवाना हो, उनको कोविड की बीमारी से बाहर निकालना हो, या यूक्रेन में हमारे जो छात्र फंस गए थे उनको किस तरीके से किस बारीकी से वहाँ से बाहर निकालना हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आज देश एक मजबूत देश है, मजबूत लोगों के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी हमें बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और हम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता, हमारा तो सीना चौड़ा हो जाता है जब हम सब लोगों को बताते हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दोबारा से दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मैं इंटेलेक्चुअल हेड हूँ पश्चिमी जिले का, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। शब्दों में आप भी अपने विचार व्यक्त करें। लाइन में बोलूँगा आपको। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल आहूजा है। मैं बुद्धिजीवी पश्चिमी जिला प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ। और आज 6 अप्रैल 1980 से बनी पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है, और सभी पूर्व अध्यक्षों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुँची है, बहुत बलिदान से पहुँची है, और हम कोई अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए नहीं यहाँ पार्टी में हैं। मैं भी जॉब करता हूँ, डॉक्टर साहब भी प्रोफेसर हैं। हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है जैसे दूसरी पार्टियों को होता है, पिता पुत्र पौत्र। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हम संस्कार में देश को सबसे पहले रखते हैं, समाज को पहले रखते हैं, और जो हमारी हिंदू विचारधारा है कि एक नियमी के साथ फिर त्याग भी देना है, हमेशा उसके साथ जुड़े नहीं रहना है। तो मैं इस मौके पर सिर्फ यही कहूँगा कि सभी कार्यकर्ताओं को, वृद्ध से वृद्ध और बच्चे से बच्चे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। निर्माण की प्रक्रिया उसके लिए चंदा इकट्ठा करने का आपको याद है आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी को 43 साल हो गए हैं। आपको बता दें 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना रखी गई थी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। हमारा तब ऐसा क्यों आएगा? मैं तो अब राजलीला और हमारा राज्य है, बहुत कई लोग पूछ रहे हैं कि दोनों की मिले। जैसा कि आपने देखा 6 अप्रैल 2023 को
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। आपको याद दिला दें, 1980 को भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। आज पूरे 43 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कार्य करते हुए हो गया है। पूरे भारतवर्ष में भाजपा के समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता अपने अपने जिलों एवं ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।